हेलो गाइस, वेलकम टू सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज हम सॉलिडिटी के एक इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में समझने वाले हैं, इम्यूटेबल वेरिएबल्स। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। बट इसमें एक ट्विस्ट है कि ये कांस्टेंट जैसे ही होते हैं, बट कंस्ट्रक्टर के टाइम इसको सेट किया जा सकता है। सो आज हम सीखने वाले हैं इम्यूटेबल वेरिएबल। सो हम फर्स्टली इम्यूटेबल वेरिएबल सीखने के लिए वन इम्यूटेबल नाम का फोल्डर बनाएंगे। फर्स्ट इम्यूटेबल नाम का फोल्डर बनाएंगे और इसमें लिखेंगे, फाइल बनाएंगे immutable.sol और इसमें हम लिखेंगे spdx license identifier MIT and pragma solidity 0.8.26। आफ्टर दैट अब हम लिखेंगे इसका कॉन्ट्रैक्ट इम्यूटेबल एंड ब्रैकेट में। अब इस इम्यूटेबल में हम एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस को इम्यूटेबल कैसे बनाया जा सकता है और एक यूनिट देखेंगे। तो ये दो चीज हम देखने वाले हैं इम्यूटेबल में। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एड्रेस करेंगे पब्लिक इम्यूटेबल माई एड्रेस। हम इसको सेट कर रहे हैं पब्लिक पे, जो भी हम इम्यूटेबल लिखेंगे उसको। ये है पब्लिक इम्यूटेबल माई यूइंट। यहाँ पे जो एड्रेस है वो सब एड्रेस, हम यहाँ पे एड्रेस लिखने वाले हैं, इसलिए आगे एड्रेस लिखा है। फिर u इंटू 56 है, मतलब ये कोई नंबर होगा। और ये दोनों पब्लिक करेंगे, सो हमें गेट करने में इजी रहेगा। और इन दोनों को इम्यूटेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पे इम्यूटेबल लिखा है और ये हमने ऊपर ही डिफाइन कर दिया है। जैसे हमने वेरिएबल्स को ऊपर डिफाइन किया था, उसी तरीके से हमने इम्यूटेबल को भी ऊपर लिख दिया है फर्स्ट। अब हम इसके रिलेटेड बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला हम इम्यूटेबल को चेंज नहीं कर सकते, बट उसमें एक ट्विस्ट है कि हम कंस्ट्रक्टर के टाइम इम्यूटेबल को चेंज कर सकते हैं। सो हमें कंस्ट्रक्टर लिखना है, कंस्ट्रक्टर u इंटू 56 करेंगे और उसमें फर्स्ट कंस्ट्रक्टर करेंगे माई यू इंट। ओके, हम इसको चेंज करने वाले हैं, माई यूइंट। एक चीज को ही हम चेंज करेंगे यहाँ पे। तो पहले कंस्ट्रक्टर में माई यूइंट और माई एड्रेस ऐसे ही लिखेंगे। एड्रेस किसका होगा? मैसेज डॉट सेंडर का। ये कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। मैसेज डॉट सेंडर कौन होगा? जो एड्रेस से हम इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे वही मैसेज डॉट सेंडर होगा। और माई यूइंट हम सेट करने वाले हैं, और माई यूइंट इज इक्वल टू माई यूइंट। माई यूइंट का हमने नंबर नहीं दिया है बिकॉज हम वहां पे सेट करेंगे, हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे। बट एड्रेस हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, एड्रेस होगा मैसेज डॉट सेंडर का। ओके, तो हम इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब तक जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट सीखे हैं, तब हमें डिप्लॉय के टाइम पे कुछ भी सेट करने के लिए नहीं दिया गया था। हम सीधा डिप्लॉय बटन पर क्लिक करते थे और हमें मिल जाता था। बट यहाँ पे आज हमें सेट करने के लिए बोला है। क्या सेट करना है? हमें क्या यूइंट देना है वो सेट करना है। यूइंट मतलब कोई भी नंबर होगा। मैं यहाँ पे 1 to 4 नंबर, कोई भी यूनिट आप नंबर से यहाँ पे डिप्लॉयड के टाइम यहाँ पे स्टोर करेंगे। जहाँ पे जो भी नंबर स्टोर करेंगे वो हमें दिखेगा माई यूनिट पे। ये होता है कंस्ट्रक्टर के टाइम। जब ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है तब कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम सेट करते हैं कोई भी चीज। अभी यहाँ पे सिर्फ यही है, हम इसमें एड्रेस सेट कर सकते हैं, कोई भी नंबर है, कोई और डिटेल्स है, कितना ट्रांसफर होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने किया डिप्लॉय, हमें यहाँ पूरा कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स मिल गया है। ओके, कितना गैस यूज हुआ है, एंड सब कुछ, और बाइट कोड। और हमने यूनिट क्या
डिकोडेड इनपुट। देखो आज तक हमें डिकोडेड इनपुट में सिर्फ ब्रैकेट मिलते थे, एम्प्टी ब्रैकेट, पर आज हमें मिला है माई यू इन, क्योंकि हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर के टाइम पे ही सेट किया है। तो आज हमने इनपुट सेट किया है, इसीलिए हमें यहाँ पे इनपुट मिला है। अब हम ये कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, एड्रेस आएगा हमने जिस कॉन्ट्रैक्ट से डिप्लॉय किया है वो, तो वो आ गया। और फिर ये आ गया 124 जो हमने नंबर किया है। अगर आपको एड्रेस भी स्टोर करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे माई एड्रेस, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हमें एड्रेस माई एड्रेस। ओके, जो हम जितनी चीजें हम सेट करना चाहते हैं उसको हमें कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने ये दोनों चीज डिफाइन किया। सेम कॉन्ट्रैक्ट तो अभी वर्क नहीं करेगा, हमें नया डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब आप उसमें देख सकते हो आपको दो चीज यहाँ पे डिफाइन करने को दी है। एक आप नंबर सेट करोगे U/56 में, और दूसरा है आपको एड्रेस सेट करना है। आप यहाँ पे जो भी एड्रेस सेट करोगे वही एड्रेस दिखाई देगा। अभी यहाँ पे हम करेंगे 456 नंबर, और एड्रेस हम सेट करने वाले हैं ये चीज का, सेकंड नंबर वाला एड्रेस हम करेंगे, पर डिप्लॉय हम करेंगे फर्स्ट नंबर एड्रेस के साथ ही। ओके, ये दोनों हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ डिप्लॉय, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें करेंगे माई एड्रेस। देखो सेकंड वाला एड्रेस आया, हमारा ये वाला एड्रेस है 0x5B3 और DC4, और हमारा जो ये एड्रेस आया है वो 0xAB एंड CB2, और ये वाला कौन सा है, ये सेकंड वाला 0xAB8 एंड CB2 आ गया जो हमने सेट किया वो। और U/IN 456 किया था तो इसमें 456 दिखा। और एक चीज, ये अभी हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी कभी भी आप रन करोगे सेम कॉन्ट्रैक्ट तो आप फर्स्ट टाइम सेट कर सकते हो, इसी कॉन्ट्रैक्ट में आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। अगर एक बार डिप्लॉय हो गया कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद चेंज नहीं हो सकता, यही है इम्यूटेबल। क्योंकि इम्यूट नहीं हो सकता, डिफरेंट नहीं हो सकता। जब तक आप एक सेट करके वही कॉन्ट्रैक्ट चलाओगे तब तक ये सेम रहेगा, अगर दूसरा चलाओगे तब ये कुछ चेंज होगा। इसके लिए हम कुछ डिटेल्स भी पढ़ेंगे आज। इसमें हमने क्या किया, एक तो इम्यूटेबल वेरिएबल सीखा है और वो कहाँ पे यूजफुल होता है, एंड हाउ द डिफरेंट फ्रॉम कांस्टेंट। अगर मैंने बहुत सारी बार कांस्टेंट का नाम लिया है तो ये कांस्टेंट से कैसे डिफरेंट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहले तो इम्यूटेबल होता क्या है। इम्यूटेबल वेरिएबल आर डिक्लेयर यूजिंग अ इम्यूटेबल कीवर्ड। जब भी हम इम्यूटेबल वेरिएबल हमें यूज करना है तब हम यूज करते हैं इम्यूटेबल कीवर्ड, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है। ये कीवर्ड के बिना आप इम्यूटेबल डिप्लॉय या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में लिख नहीं सकते। आपको जब भी लिखना होगा तब आपको ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा। They can only be assigned once and that too inside the constructor। वो एक ही बार असाइन होता है, और वो भी कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर में। हमने यहाँ पे असाइन कर दिया और हमने बोला कि यहाँ पे चेंज करना है तो हमने ये लिख दिया, और हम यहाँ पे एक बार असाइन कर सकते हैं। असाइन मतलब कोई भी नंबर, एड्रेस या जो भी चीज को हम इम्यूटेबल बनाना चाहते हैं वो एक बार हम सेट कर सकते हैं। वंस असाइंड दे कैन नॉट बी चेंज और जस्ट लाइक द कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट को हम एक ही बार लिख सकते हैं, जैसे हमने कांस्टेंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो जैसे हम कांस्टेंट यहाँ पे एक बार लिख दिया तो अब उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से इम्यूटेबल कांस्टेंट की तरह है, बट हम एक बार सेट कर सकते हैं उसको। तो हमने यहाँ पे एक बार सेट कर दिया तो अब उसके बाद हम कभी सेट नहीं कर सकते। सेम कॉन्ट्रैक्ट में तो कभी नहीं चेंज कर सकते। अगर हम उसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं पर डिप्लॉय नई तरीके से करेंगे तो फिर वो चेंज हो सकता है, पर सेम में नहीं। ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। But unlike constant, they don't need to hard code it at the time of declaration। बट जैसे हम यहाँ पे कांस्टेंट को
पूरे कॉन्ट्रैक्ट में ही हार्ड कोड कर देते हैं डिक्लेरेशन के टाइम। उसी तरीके से इम्यूटेबल को डिक्लेरेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। जब हम उसको डिप्लॉय करेंगे उस टाइम पे ये जो भी अमाउंट है, जो भी नंबर्स है, वो सेट कर सकते हैं। फिर रियल लाइफ यूज क्या है? अगर कांस्टेंट है, इम्यूटेबल है, इसका रियल लाइफ यूज केस क्या है? स्टोरिंग ऑनर एड्रेस एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट। जब हमें कोई ऑनर एड्रेस को सेट करना होता है, बट कब सेट करना है? जब डिप्लॉयमेंट के टाइम। तो उस टाइम पे इम्यूटेबल्स हमें यूजफुल होते हैं। फिर है कोई सेटिंग अ फी कुछ लिमिट और इनिशियल कॉन्फ़िग वैल्यू ओनली वंस। अगर हमें कुछ चीजें हैं जो फर्स्ट टाइम करनी है ओनली, और एक ही टाइम करनी है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट में कभी चेंज नहीं करना है, तो फिर हम यहाँ पे कुछ फी सेट करनी है तो वो कर सकते हैं। कुछ चीजों की लिमिट के इतने टोकन ही ट्रांसफर कर सकता है कोई पर्सन, तो भी हम इस इम्यूटेबल का यूज कर सकता है। या तो कोई चीज है जिसको हमने इनिशियल वन टाइम ओनली हमें कुछ वैल्यू देनी है, तो हम इम्यूटेबल का यूज करेंगे। और कंपैरिजन यहाँ पे दिया है मैंने कांस्टेंट वर्सेस इम्यूटेबल का। इन दोनों में चेंजेस क्या है? तो वैल्यू सेट कब होती है? कांस्टेंट में होती है कंपाइल टाइम पे। हम सीधा डिप्लॉय क्लिक कर देते हैं, हमें कुछ भी लिखने का, कुछ सेट करने का कोई नीड नहीं होता है। पर इम्यूटेबल में जब कंस्ट्रक्टर टाइम होता है, उस टाइम पे हम सारी वैल्यूज सेट करते हैं। फिर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं? नहीं, कांस्टेंट में भी हम चेंज नहीं कर सकते और इम्यूटेबल में भी हम नहीं चेंज कर सकते। उसके यूज केसेस क्या है? फिक्स हार्ड कोडेड डेटा है, जो हम ये फिक्स डेटा है जो हमें दिखाई देगा, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में ही दिखाई देगा। और ये डायनामिक है बट फिक्स डेटा है। ये डायनामिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर के टाइम उसको सेट करते हैं, हम जब कॉन्ट्रैक्ट लिखा तभी सेट नहीं कर दिया है, तो उसको डायनामिक डेटा बोलते हैं। बट ये फिक्स भी है एक तरीके से, जब आपने लिखा तब ये फिक्स हो गया, सो ये फिक्स है। इसमें भी एक चीज थी जो हमने लास्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी। यहाँ पे हमने क्या किया था? कंस्ट्रक्टर के टाइम हमने माई एड्रेस में मैसेज डॉट सेंडर को असाइन कर दिया था। उसका मतलब है अब जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है उसका एड्रेस इम्यूटेबल हो गया है। अगर हमने जो भी एड्रेस से ये डिप्लॉय किया ये कॉन्ट्रैक्ट, वो एड्रेस इम्यूटेबल हो गया, उसे चेंज नहीं कर सकता थे। और माई यूइंट को हम चेंज कर सकते थे। माई यूइंट को हम कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से सेट करते हैं। ओके, और मतलब हम डिप्लॉयमेंट के टाइम हम कोई भी नंबर डाल सकते थे। तो ये उसमें चीज थी। सो आज का हमारा इम्यूटेबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ही फिनिश होता है। और आज हमने देखा कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ये कैसे वर्क करता है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक और सॉलिडिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो बाय एवरीवन, वी मीट विद द न्यू लेक्चर।